नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर बात करें जिसको सुनते ही ना दिमाग में रहस्य, साजिश ये सब घूमने लगता है। इल्यूमिनाटी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं। इल्यूमिनाटी इतिहास और साजिश सिद्धांत नाम की किताब से लिए गए कुछ अंश। इसे समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो आज इन्हीं स्रोतों के सहारे हम कोशिश करेंगे कि इल्यूमिनाटी का जो असली चेहरा है और जो नकली मतलब जो कहानियों वाला चेहरा है उसे समझ सकें। कहाँ तक इतिहास है और कहाँ से फिर वो मनगढ़ंत बातें शुरू हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सफर बड़ा दिलचस्प है ना, कि कैसे एक छोटा सा असल में मौजूद ऐतिहासिक समूह वक्त के साथ इतना बड़ा एक वैश्विक साजिश का सिंबल बन गया। खासकर जैसे जैसे ये इंटरनेट और पॉप कल्चर का दौर आया, मतलब मायने ही बदल गए। सही बात। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जो असली वाला ऐतिहासिक इल्यूमिनाटी था, ये कोई मतलब हजारों साल पुरानी गुप्त संस्था नहीं थी। इसकी स्थापना हुई थी 1776 में जर्मनी में बवेरिया नाम की जगह पर, और करने वाले थे एडम वेशॉप्ट, एक प्रोफेसर थे। हाँ, इंगोलस्टेड यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाते थे वो। और समूह का जो ऑफिशियल नाम था वो था ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी। और कहते हैं कि शुरू के सदस्य अपनी पहचान छुपा कर रखते थे, अलग नाम इस्तेमाल करते थे, खुद को परफेक्टिबिलिस्ट कहते थे, मतलब वो जो खुद को बेहतर बनाने में यकीन रखते हैं। हाँ, परफेक्टिबिलिस्ट। और इनका मकसद क्या था? उनका मकसद देखिए, उस जमाने के हिसाब से तो काफी क्रांतिकारी था। वो चाहते थे ज्ञानोदय यानी एनलाइटमेंट के जो आइडियाज थे, जैसे तर्क से सोचना, विज्ञान, धर्म की जगह इंसानियत पर जोर, परोपकार, इन सबको फैलाना। और सीधी टक्कर थी उनकी चर्च और राजशाही की ताकत से। वो उसे कम करना चाहते थे। अच्छा, तो ये समूह कुछ फैला भी, मतलब सदस्य बने इसके? हाँ, फैला। यूरोप में कुछ 1000 सदस्य बन गए थे, लेकिन ये कहानी बहुत लंबी नहीं चली। मुश्किल से कितना, 9-10 साल? हाँ बिल्कुल। 1785 आते आते बवेरिया के जो शासक थे उन्होंने इस पे पाबंदी लगा दी और समूह खत्म हो गया, मतलब बिखर गया। बस 9-10 साल में खत्म। और ये बात गांठ बांधने लायक है, मतलब ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि एक संगठित समूह के तौर पर इल्यूमिनाटी 1780 के दशक में ही खत्म हो गया था। इतिहास में इसका चैप्टर वहीं बंद हो जाता है। लेकिन कहानी तो यहीं से शुरू होती है असल में, मतलब वो वाली कहानी जो आज तक चल रही है। जैसे ही समूह खत्म हुआ उस पे इल्जाम लगने शुरू हो गए। एक पादरी थे ऑगस्टिन बरुएल नाम के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना 1789 में, उसके पीछे इसी इल्यूमिनाटी का हाथ था। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से वो जो मिथक है, जो साजिश के सिद्धांत है, उनकी नींव पड़ गई। और फिर जैसे जैसे 19वीं 20वीं सदी आई, यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़ा, राजनीतिक उथल-पुथल हुई और दुर्भाग्य से यहूदी विरोधी भावनाएं भी बढ़ीं, तो इल्यूमिनाटी की कहानी को और खतरनाक मोड़ दे दिया गया। इसे जोड़ दिया गया गुप्त यहूदी मेसोनिक साजिशों से। फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का डर, कि मतलब एक छोटा सा ग्रुप है जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, वैसी बातें। कमाल है ना, एक समूह जो असल में तर्क और ज्ञान की बात कर रहा था, उसी पे इल्जाम लगा कि वो दुनिया को गुप्त तरीके से चला रहा है, अंधेरे में। हाँ, और फिर इसमें तड़का लगा पॉप कल्चर का। 1970 के दशक में 1975 में एक नॉवेल आई थी, द इल्यूमिनाटिस ट्रिलॉजी। वो थी तो मजाकिया, सटायरिकल टाइप की, लेकिन उसने इल्यूमिनाटी को ऐसे दिखाया जैसे वो कोई बहुत ताकतवर अदृश्य संगठन है जो पर्दे के पीछे से दुनिया के सारे तार हिला रहा है। तो इससे वो मिथक और गहरा हो गया। और आज तो इंटरनेट का जमाना है। अब तो मतलब कोई भी बड़ी घटना हो जाए, कोई मशहूर हस्ती हो, सिंगर, एक्टर, नेता, या फिर वो अमेरिकी डॉलर पर एक आंख बनी है ना। हाँ, प्रोविडेंस की आंख। हाँ, वही, इन सबको इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया जाता है झट से। हाँ, ये सब अब एक तरह के कल्चरल मीम बन गए हैं। मतलब ऐसे सिंबल या आइडिया जो इंटरनेट पर फैलते हैं, जिनका असली मतलब शायद पीछे छूट जाता है। पर सच तो ये है, और ये जानना बहुत जरूरी है, कि किसी असली आज भी चलने वाले इल्यूमिनाटी संगठन का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। जितने भी गंभीर इतिहासकार हैं, स्कॉलर्स हैं, वो सब मानते हैं कि असली समूह तो कब का खत्म हो गया, और आज जो बातें होती हैं वो या तो कोरी कल्पना है, या मजाक है, या फिर जानबूझकर फैलाई गई अफवाहें। तो अगर हम संक्षेप में कहें, ये जो साजिश वाले सिद्धांत हैं, ये दावा क्या करते हैं? यही ना, कि इल्यूमिनाटी आज भी मौजूद है, गुप्त रूप से। दुनिया की सरकारें, बैंक, मीडिया सब उनके कंट्रोल में है। वही युद्ध करवाते हैं, क्रांतियां लाते हैं, और उनका असली मकसद है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां बस कुछ गिने चुने लोग राज करें। बिल्कुल,
यही दावे हैं, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा और बार-बार कहना जरूरी है, इन सनसनीखेज दावों के पक्ष में कोई भी भरोसेमंद सबूत नहीं है। जीरो। ये सिर्फ कहानियां हैं। इनका आधार इतिहास नहीं बल्कि डर और कल्पना है। ठीक है, ये तो साफ है कि सबूत नहीं है, फिर भी ये कहानियां इतनी चलती क्यों हैं? लोग इनमें यकीन क्यों करते हैं आसानी से? क्या लगता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो शायद मनोवैज्ञानिक है। देखिए, दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ इतनी सारी अच्छी बुरी चीजें होती हैं, उनके कारण समझना कई बार बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे में अगर कोई कह दे कि अरे ये सब इल्यूमिनाटी करवा रहा है, तो ये एक आसान सा जवाब मिल जाता है, एक सिंपल व्याख्या। हाँ, मतलब एक बलि का बकरा मिल जाता है। हाँ, एक तरह से। और दूसरा, शायद इंसानी दिमाग की फितरत है पैटर्न ढूंढना। हम हर चीज में कनेक्शन, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, भले ही वो असल में हो या ना हो। और तीसरा कारण जाहिर है मनोरंजन। फिल्में, किताबें, वीडियो गेम्स, इंटरनेट की कहानियां, ये सब इन मिथकों को जिंदा रखते हैं, उन्हें रोमांचक बनाते हैं, तो लोग आकर्षित होते हैं। तो कुल मिला के जो हमारे स्रोत कहते हैं उससे तस्वीर साफ होती है कि एक तरफ था एक छोटा सा ऐतिहासिक समूह जो ज्ञानोदय के विचारों से प्रेरित था और बहुत जल्दी खत्म भी हो गया, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा फैलता हुआ साजिश का सिद्धांत जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। और ये पूरी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कैसे मिथक बनते हैं, कैसे बदलते हैं। और आज के जमाने में जब इन्फॉर्मेशन चारों तरफ से आ रही है, सही भी गलत भी, तो कितना जरूरी है कि हम सवाल पूछें। किसी भी दावे पर यकीन करने से पहले सोचें, उसकी पड़ताल करें, सबूत मांगे, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं। सही कहा। और चलिए जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि इतने सबूतों की कमी के बावजूद ये इल्यूमिनाटी वाला मिथक आज भी इतना पॉपुलर क्यों है, इतना जिंदा क्यों है? क्या ये हमारी आज की दुनिया की अनिश्चितताओं के बारे में कुछ कहता है, हमारे डर को दिखाता है, या फिर हमें शायद ऐसी ही बड़ी रहस्यमयी कहानियों की जरूरत महसूस होती है? सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।